अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। विश्व विधाता भव भय त्राता, जन मन रंजन मंगलदाता। विश्व विधाता भव भय त्राता, जन मन रंजन मंगलदाता। असुर निकंदन तेरो नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, दुर्गा भवानी माँ कल्याणी। तू ही भक्ति, तू ही शक्ति, दुर्गा भवानी माँ कल्याणी। करती पूर्ण सबके ही काम, एक सहारा तेरा नाम। करती पूर्ण सबके ही काम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा शरण शरण
देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। शक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। जपता रहूं बस तेरा ही नाम, एक सहारा तेरा नाम। भजता रहूं बस तेरा ही नाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। मातृशक्ति बदभूषण, प्रत्येक वर्ष की तरह फिर ये मौसम आया है आप सभी के बीच कुछ चर्चा करने के लिए। और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि हरियाली और अपने फूलों के सौंदर्य से भरा हुआ ये पूरा नगर पूरे देश में जब झुलसाती हुई गर्मी अपना काम कर रही है, ऐसे में इस स्थान में जब हम हैं, हम लोग जैसे ही सुबह यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ की हवाओं ने जो अपनी ठंडक और अपना प्रेम बरसाते हुए महसूस कराई, तो लगा कि सच में हम लोग उस जगह आ गए हैं कि सत्संग के लिए बिल्कुल उपयुक्त अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या के अवसर पर आज का विषय रखा गया है, अपना सौभाग्य हम कैसे जागृत करें। प्रत्येक मनुष्य अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने के लिए विवश है, लेकिन ये बात सत्य है कि जो भी ये विवशता पिछले कर्मों के अनुसार मनुष्य के साथ बंधी हुई है, इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात जरूर है कि परमेश्वर ने हम सभी में ऐसा विश्वास रखते हुए शक्ति दी है कि जो कुछ हम लेकर आए हैं अपने साथ, उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जो भाग्य हमारा है उसे और सौभाग्य बना सकते हैं। सभी जानते हैं कि सबके साथ माता पिता के जीन्स से जो कुछ हमको मिलता है, शरीर जिस तरह का हम पाते हैं, जैसे वातावरण में हम पलते हैं, समाज जो कुछ हमें देता है, उस सब से जो कुछ भी रचना होती है वो हमारे जीवन की रचना होती है। यहाँ तक कि यदि एक कोई बच्चा आलोचना के माहौल में जिएगा तो उसे आलोचना करनी आ जाती है। घृणा के और ईर्ष्या के माहौल में रहे तो उसे कोड़ना और खींचना, इरिटेशन उसके अंदर अपने आप
बढ़ने लगती है, उसी तरह जीने लगता है। लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो निश्चित रूप से उसको भी लड़ना आ जाता है। और किसी घर में यदि प्रशंसा का, अभिवादन का, प्रेम प्यार का वातावरण हो, निश्चित रूप से बच्चा शालीन, प्रेम से भरपूर और इस तरह बन जाता है कि जो कुछ उसके अंदर है उसी को वो समाज को देने लग जाता है। और यदि किसी घर में सभी हमलावर हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और सब अपनी जिंदगी से, स्वयं से बहुत नाराज हैं, दुनिया से नाराज हैं, तो ऐसा आदमी ऐसी नाराजगी में और जहर से भर जाता है कि जब भी वो आप समाज में देखेंगे वो अपना जहर फैला रहा होता है। वो प्रेमपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। जैसे यमराज ने जब अपना वाहन चुना तो भैंसे को चुना, क्योंकि भैंसे की ये बड़ी खासियत है, अच्छा भरा प्यारा तालाब है, फूल खिले हुए हैं कमल के उसमें, और भैंसा उसमें घुस जाए तो एक बार में तहस नहस करके बता देगा कि मैं सच में यमराज की सवारी हूं। यमराज ने भी कहा जो व्यवस्था भंग कर दे वही तो मेरी सवारी बन सकता है। तो हम किसकी सवारी बने हुए हैं? प्रेम की, शांति की, परमात्मा की, भक्ति की, या फिर क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, नृशंसता? तो भाग्य की रचना जब होती है मनुष्य की तो यह ध्यान रखिए कि मां बाप भी भाग्य लिख रहे होते हैं बच्चे का। जिस वातावरण में उन्होंने पाला, जो जीन्स में चीज आती है वो भी अपने आप में बहुत कुछ वंशानुगत जो कुछ भी चीजें प्राप्त होती हैं वो भी अपना काम करती हैं। फिर आती है शिक्षाएं, क्योंकि शिक्षा के साथ प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग दी जा रही है समाज के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, टीवी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, हर तरह से हमारे मन मस्तिष्क की संरचना हो रही है, उससे हमारा भाग्य बन रहा है। जो कुछ हम समाज में करेंगे, हम अपने आज से कल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हमारा वश नहीं चलता, जो कुछ हम हो गए, जो हम किस्मत में लेकर आ गए, अब वहां से आगे हम कैसे अपने आप को ठीक करें उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कि जो हो गया हो गया, अब आगे ठीक करने का मतलब क्या हो सकता है? अपने भाग्य की संरचना हम किस तरह से कर सकते हैं, अपना निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे सामने ये बात बार बार उपस्थित हो सकती है कि कैसे संभव है, अब उम्र नहीं रही, अब इस उम्र में क्या करेंगे? आदमी सोच सकता है 50-60 साल का, 70 साल का हो गया, क्या भाग्य की रचना होगी, क्या किस्मत बनेगी, क्या लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मैं एक बात और समझाना चाहता हूं आपको कि हम लक्ष्मी को किस रूप में मानते हैं? सिर्फ धन लक्ष्मी के रूप में? धन लक्ष्मी जिसके पास है भाग्यशाली आदमी है। 8 रूपों में इसको समझ लीजिए। पहले एक तो वैभव लक्ष्मी है ही, जिसमें आप धन संपदा इस सब को गिनेंगे, चल अचल संपत्ति, ये एक रूप है लक्ष्मी का। एक रूप है संतान लक्ष्मी, बच्चे लायक हैं, साथ वाले अगर लायक हैं तो ये लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी कृपा है। एक लक्ष्मी का रूप है जिसे आप कहते हैं भोग लक्ष्मी। भाई किस्मत में लिखवा के तो लाया, पर ये भोग नहीं सकता। चौकीदार बनकर जिएगा, बैंक का कैशियर बनकर जिएगा, पैसे की रखवाली करेगा, दूसरों के लिए छोड़ के मरेगा, और बच्चे निर्दयता से खर्च करेंगे। इसका पैसा इसके काम नहीं आएगा, दूसरों के काम तो आना ही आना है।
तो मतलब भोग लक्ष्मी अगर नहीं प्राप्त है तो, क्योंकि एक है योग लक्ष्मी, एक है भोग लक्ष्मी, एक संतान लक्ष्मी, एक वैभव लक्ष्मी, सबसे जोड़कर जब आप देखेंगे तभी तो आपके भाग्य लक्ष्मी बनेगी। भाग्य लक्ष्मी को एक रूप में नहीं आप कह सकते। एक आरोग्य लक्ष्मी भी है, ये भी याद रख लीजिए। अगर आरोग्य लक्ष्मी नहीं है आपके पास तो हिम्मत करके खा तो लोगे, आप पचा नहीं पाओगे, नींद नहीं ले सकोगे, ठीक से बैठ नहीं सकोगे। और लक्ष्मी जी काम तो आएगी आपके, लेकिन डॉक्टरों के, आपके काम नहीं आएगी। डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे लेके जाएंगे और आदमी क्या कहेगा, इतनी बात तो सही है जी, भगवान ने मुझे पैसा दे रखा इसलिए अच्छे से अच्छा इलाज करा रहा हूँ। अच्छे से अच्छा इलाज वाला भी रोज सुआ चुभाता है, सुआ से मतलब इंजेक्शन, कितने कितने टेस्ट हो रहे हैं। और जिस भी डॉक्टर के पास जाएं वो ये कहता है पहले टेस्ट करा के लाइए। साहब मैं लेके आया हूँ, नहीं नहीं इस लैब से नहीं उससे जाओ, उससे भी करा लिया तो फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं सैंपल अमेरिका भेजना, वहाँ से आएगा सब। उस बेचारे का अचार डाल दिया पूरा पूरा। तो आप सोचिए कि लक्ष्मी का एक रूप नहीं है। हम कितने अभागे लोग हैं कि लक्ष्मी को केवल या सौभाग्य को एक रूप में ही मान रहे हैं। थोड़े पैसे जोड़ लिए जाएं बस बात बन जाएगी। इसलिए ज्यादातर लोग ये कह रहे होते हैं भगवान किसी तरह एक लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लग जाएगी तो उसके बाद, गाना भी मैंने सुना है, कोई गा रहे लिफ्ट करा दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे, ऐसा सुना है मैंने, ये दिला दे वो दिला दे। वो सब का मतलब यही है कि बस सारे अरमान पूरे हो जाएं। लेकिन जरा विचार करके देखिए कि जो हम लोग मांग रहे होते हैं, जो किसी ने लॉटरी मांगी और उसकी लॉटरी निकल आई, तो कितने कितने लोग मैंने देखे हैं जिनकी लॉटरी निकली है और कुछ सालों के बाद फिर देखते हैं फिर वो दूसरों से पैसे मांग रहे होते हैं, फिर वैसे के वैसे उसी जगह पहुंच गए। कुछ लोग की ऐसे लॉटरी लगती है, कुछ लोग दूसरी तरह के भी हैं जिनकी ज़मीनें जो हैं शहर के बिल्कुल निकट हैं और एकाएक रातों रात रेट बढ़ गया और उनके पास खूब पैसे आ गए, गाड़ियाँ बढ़िया हो गई और उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीना शुरू कर दिया। और कुछ सालों के बाद फिर देखते हैं उनका सारा पैसा चला गया, वो फिर वहीं खड़े हुए हैं। तो लक्ष्मी आ गई, लेकिन आने के बाद टिकी तो नहीं, बरकत नहीं है। इसलिए लक्ष्मी में एक लक्ष्मी और कही जाती है जिसको योग लक्ष्मी कहते हैं। एक योग लक्ष्मी, एक भोग लक्ष्मी, एक अमृत लक्ष्मी है, मोक्ष लक्ष्मी है, सत्य लक्ष्मी है। 8 रूप हैं इसके। और उसी में कीर्ति लक्ष्मी का भी रूप समावेश कर लिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि जब ये किस्मत में है, मतलब ये आपके ऊपर कृपा है, तो कितने लोग ऐसे देखें जिनके पास पैसा आया और चला गया, लेकिन उसके बाद फिर खड़े हुए, उन्होंने फिर शुरू किया, फिर वहीं पहुंच गए। क्योंकि जमाना छीनने की कोशिश कर भी ले, वो अपनी हिम्मत से फिर वहीं पहुंच जाते हैं। और लोग कह रहे होते हैं सब कुछ छीन सकता कोई मेरी किस्मत नहीं छीन सकता। तो किस्मत का मतलब केवल इतना नहीं मान लेना कि जो लिखवा के लाया हूं, उसका मतलब ये है कि जो लिखवा के लाया वो, और जो हिम्मत जगा के लाया और जो मैंने जिंदगी में सीख लिया वो सब आर्ट, वो सब हुनर जब मेरे साथ है, एक बार हाथ से चला भी गया, दोबारा फिर वैसे वापस लाकर खड़ा कर दूंगा और 4 गुना नहीं 10 गुना लाकर खड़ा कर दूंगा। इसलिए ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब सौभाग्य की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये जरूर सोच लें, हम कहीं थक कर हार कर ये मत सोच लें अब उम्र ये हो गई अब क्या होगा। उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने अपने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और पूरी दुनिया में उनका बिजनेस फैला और करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर्स उनके पास हुए, नाम हुआ। सिर्फ नाम ही नहीं, जिए वो।
और वो भी नाम आप पढ़ें, मैं रॉकफेलर का नाम लेना चाहता हूं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम रॉकफेलर का रहा। एक समय आया उस व्यक्ति की जिंदगी में कि उसका आरोग्य लक्ष्मी वाला रूप उसके हाथ से चला गया। मतलब सेहत नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं। एक एक पैसे के लिए इतना पागल होता था कि $150 उसके फालतू खर्च हो गए। उसके लिए उसने अपनी तबीयत खराब कर ली, 3 दिन तक सोया नहीं। ऐसा अजीब तरह का व्यक्ति। और जब डॉक्टर ने उसको यह कह दिया कि आप अपने जीवन के उस भाग में पहुंच गए, अब 53 वर्ष की उम्र में आगे ठीक से जी पाओगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। या तो पैसे को महत्व दो या सेहत को महत्व दो, या जीवन की शैली को ठीक कर लो, या फिर जो है ये जीवन जीने के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो इस पर ध्यान दो। उसने कहा जब जीवन ही नहीं बचेगा तो पैसे का क्या करूंगा। तो समझाने वाले ने कह दिया तो फिर एक काम कर लीजिए, जिंदगी जीने का स्टाइल बदल लीजिए। और उसके बाद उस व्यक्ति ने जिंदगी जीने का ढंग बदला। मतलब किस्मत यहां से बदलनी शुरू हुई। पहले सिर्फ वो सोचता था किस्मत पैसे पर है। वो समझता था कि लक्ष्मी प्राप्त कर ली आपने, रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया तो आप सौभाग्यशाली हो गए। उस दिन उसको समझ में आया कि जीने का अंदाज जब तक ठीक नहीं होगा आपकी जिंदगी में सौभाग्य लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। और उसने शुरुआत की, अपने समय को ठीक किया, अपनी मस्ती, अपने आनंद में जीना शुरू किया। अपने दुख से पीछा छुड़ाने के लिए उसने प्रयास किया कि खुशी मुफ्त में मिलती है। गाओ, गुनगुनाओ, मुस्कुराओ, प्रकृति के बीच में जाओ, बच्चों के साथ बैठो, कुछ समय अपने लिए व्यतीत करो, कुछ नई चीज करो, कोई पेंटिंग करो, कोई म्यूजिक के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए समय लगाओ। सारा दिन एक ही तनाव में क्यों जी रहे हो। और उसके बाद वो व्यक्ति 45 साल और जिया। और उसी जीवन में उसने ये कमाल किया, ये जो पेंसिलिन और न जाने कितने कितने तरह की दवाइयों का आविष्कार हुआ, लोग बीमारियों से मरते थे, उस व्यक्ति ने अपना पैसा लगाया और रिसर्च करने के लिए, तरह तरह के कामों के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की कि किसी भी रूप में आदमी को जहां भी जिस तरह की जिंदगी देने के लिए रास्ते खोजे जा सकते हैं, दवाइयाँ तैयार हों, रिसर्च हो, नए बीजों की तैयारी की जाए कि फसलें बहुत अच्छी हों, न जाने कितने कितने कामों के लिए अपना पैसा लगाया। उसने कहा मैं खुद अमर हो ना हो लेकिन अपने पैसे को भी अमर करके जाऊंगा, मेरा पैसा इस दुनिया का भला करता रहेगा, आगे तक भला करता रहेगा। अब सोचिए कि अगर आदमी को जीने का ढंग आ जाए तो उसकी जिंदगी कितनी कमाल की हो जाती है। इससे यह पता लगता है कि सौभाग्य लक्ष्मी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास, आपके पास सिर्फ पैसा आ जाए। हाँ, मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ग्रंथों में जो कुछ कहा वो सब भी चर्चा करूंगा आप सबके सामने, क्योंकि जब बात करनी है तो बात तो पूरी करूंगा। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि उस बात को भी हम समझ लें कि लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी ये विजय लक्ष्मी, ये कुल लक्ष्मी, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। तो यहां प्रार्थना की गई है, देहि में सौभाग्यम, मुझे सौभाग्य दो, सौभाग्य आरोग्य दो। देहि में परमम सुखम, मुझे परम सुख दो।
प्रार्थना की गई है कि हे मां, हे जगदम्बा, मुझे सौभाग्यशाली बना। और सौभाग्यशाली बना तो पहली प्रार्थना है, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, आरोग्य दे। अभी सुबह मैं एक बहुत बड़े चिंतक को पढ़ रहा था जिसने मेडिकल साइंस को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसने अपने एक आर्टिकल दुनिया के सामने किसी समय में लिखा था। उसमें एक बात उसने लिखी कि एक समझदार आदमी वो है जो दवाइयों का ठीक उपयोग करके अपनी बीमारी से अपने को बचाता है और स्वस्थ रखता है अपने आप को। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं उसे मानता हूं जो इस तरह से जीवन जीता है कि बीमारियां आने ही नहीं देता, लेकिन फिर कहता है, क्या ये सोच सकते हैं आप, यदि बीमारियां आ जाएं तो बिना दवाई के ठीक हो जाएं? वो कहता है कि एक ही चीज मैंने सारी मेडिकल साइंस की, आयुर्विज्ञान को जानने के बाद एक ही चीज समझी है कि प्रकृति में संतुलन चलता है। यदि आपने संतुलन बनाना सीख लिया तो आप किस्मत वाले हो। मतलब ना तो ज्यादा आराम अच्छा कि बिस्तर छोड़ो ही नहीं, वो आराम ही आपको बीमार कर देगा, और न ऐसी मेहनत अच्छी, न खाने का ध्यान, न पीने का ध्यान, न सोने का ध्यान, आप भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, वो भी आपके लिए मुसीबत है। न सारा दिन खाते पीते और पार्टियों में मस्ती करने के ये भी चक्कर देखें, वो भी चक्कर देखें, इससे काम बनेगा, इससे भी बीमार पड़ोगे। और न इससे बात बनेगी कि आप तो हर समय उपवास ही करते हैं। कहता मैं हर जगह महसूस कर रहा हूं संतुलन चाहिए, प्रकृति में संतुलन है, और जिसने संतुलन को छोड़ दिया, प्रकृति बैलेंस खो देने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं करती। जिसने संतुलन बनाया उसको उपहार में आरोग्य मिलता है, उसको उपहार में स्वास्थ्य मिलता है, सेहत मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, इसलिए संतुलन बना। और कहता है कि यह चीज मैंने अनुभव की कि उन्हें समझ में आती है जो चोट खा चुके होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती जिन्होंने इस चीज को अनुभव नहीं किया। वो सिर्फ सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसकी कीमत नहीं समझते। अब मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, महात्मा बुद्ध ने भी अपना एक मार्ग बताया था, मध्य मार्ग। अब उस मध्य मार्ग को ध्यान में रखकर आप ये विचार सकते हैं कि यदि आप कुशलता से अपनी जिंदगी की यात्रा को चलाना चाहते हैं तो वही संतुलन चाहिए, नाप तोल, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की। स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। और घर परिवार में भी संतुलन यदि बनाकर चलोगे तो आपका घर ठीक है। हाँ, मैं एक प्रार्थना करूंगा सभी से कि सबके साथ एक समस्या होती है कि आपका संतुलन बिगाड़ने के लिए भी लोग मिलेंगे। आप अपने घर में बिल्कुल प्रेम प्यार से घर को चला रहे हैं, लेकिन घर का ही कोई सदस्य खड़ा हो जाएगा, सारा संतुलन बिगाड़ देगा। आपके बिजनेस में ऐसा होगा, कोई एक आदमी, आप तो ठीक चीज दे रहे हैं, आपने माल भी भेज दिया, वो आपके पैसे नहीं देगा, 2 या 3 बार में उसने इकट्ठे करके रख लिए, चौथी बार आप उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि कोई भागे थोड़े जा रहे हैं, शहर छोड़ के भाग गए हैं जो बार बार आ रहे हो। और फिर उसके बाद 1-2 साल के पैसे रुक जाए तो संतुलन तो बिगड़ गया। आप कर्जा ले ले करके और चीजें खरीदते हैं और आगे देते हैं। संतुलन बिगाड़ने वाले लोग मिलेंगे। और यही एक बात ध्यान में रखने की है कि जब आप अपना संतुलन बिगड़ रहा हो, उस समय संतुलन को बनाने की बुद्धिमत्ता कायम रख सको।
तो व्यापार में खुशहाल हो गए। आपके घर में वातावरण बनाया जा रहा है आपको अशांत करने का, और उसके बाद भी आप मुस्कुरा सकते हैं, तो आपकी प्रसन्नता को और आपकी किस्मत को हमेशा ऊपर उठने का मौका मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने आप को संतुलित कीजिए। संतुलन बहुत जरूरी है। तो आरोग्य जरूरी है अपने को संतुलित करके जगाने से, तभी वो आपके जीवन में आरोग्य आएगा, स्वास्थ्य आएगा। अब इसमें भी एक बात उस व्यक्ति ने आगे लिखी है, वो भी बड़ी ध्यान से सुनने की है। वो कहता है कि एक बात जरा सोचिए कि खाते तो आप हैं, लेकिन खाने का प्रशिक्षण आपने लिया नहीं है। सोते तो हैं, सोने का प्रशिक्षण आपके पास नहीं है। सांस तो आप रोज लेते हैं, लेकिन प्रशिक्षण आपके पास नहीं है। फिर वो कहता है कि आप मेहनत तो रोज करते हो, दौड़ते भागते हो, लेकिन व्यायाम तो नहीं करते हो। व्यायाम नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो। व्यायाम करना एक अलग बात है, सांस लेना एक बात है, प्राणायाम करना अलग बात है। विचार तो आपके मस्तिष्क में हर समय आ रहे हैं, लेकिन विचारों का आयाम करना, विचारायाम करना भी जरूरी है। कि जब तक आप इसका प्रशिक्षण नहीं लेंगे, ये चीजें आपको आपके पास होते हुए भी लाभ नहीं देंगे। अब यहां समझने वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी में सुना रहा हूं। दुनिया के महान विचारक ने जब अपने चिंतन से कोई चीज प्रस्तुत की, तो उसको हमने बहुत प्यार से ग्रहण करना है। कहता है, सोने गए हो चिंताएं, डर, दबाव, निराशा, दुख और तनाव लेकर, तो नींद आपको आएगी जरूर, बीच में चलेंगे सपने, और आपका जो अवचेतन मन है वो उसी डर को, दबाव को, तनाव को अंदर इस तरह बिलो रहा होगा, मंथन कर रहा होगा, जैसे दूध को बिलोया जाता है या दही को बिलोकर मक्खन निकालते हैं ना, तो मक्खन के रूप में कोई अमृत नहीं निकलने वाला। अगर जो है चिंता का, भय का, डर का, तनाव का दूध मथोगे, तो उससे जो कुछ निकलना हो तो आप समझ ही सकते हैं। अब कहता प्रशिक्षण लो कि जिंदगी है, इस जिंदगी में उतार चढ़ाव रहेंगे और रोज रहेंगे। कुछ दिन अच्छे चलेंगे, फिर कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी, कोई दुख तनाव आ जाएगा। उन सब परिस्थितियों के बीच भी आपको अपनी शांति, अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कुराहट बनाए रखने का प्रशिक्षण लेना है। क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनना। करना यह चाहिए जैसे रात में सोने के लिए आप सोने जाते हैं, तो उस समय आप पूरा ध्यान हटा लीजिए सब बातों से, और किसी म्यूजिक में, संगीत में अपना ध्यान लगाओ, हंसने मुस्कुराने की बातें सुनो, पानी मुंह में भर के आंखों में छींटे लगाकर, क्योंकि भोजन करने के 2 या 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। बिल्कुल हर चीज से ध्यान हटा लीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आज की ड्यूटी मेरी पूरी हो गई, कल फिर जो कर्तव्य मेरे सामने आएगा, कल फिर तेरी मजदूरी में, तेरी नौकरी में आएंगे। भगवान जो तूने किया, जो दिया, उस सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तेरी हर कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरा दिन उपहार के रूप में जो मुझे मिला, मैंने उसका उपयोग किया, फिर कल मुझे दिन देगा, अच्छे से उपयोग करूँगा और धन्यवाद देता हूँ। तो भगवान की प्रार्थना करके दिन के लिए आप आभार व्यक्त कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं। और किसी भी चीज को इतना महत्व मत दो कि वो चीज आपके लिए वो डर, चिंता बनकर आपके ऊपर दीमक की तरह आपको खोखला करने लगे। पिछले दिनों जब हमारी एक दिल्ली में सत्संग की एक चर्चा लगातार चल रही थी, 5-7 दिन के लिए सत्संग चल रहा था, तो मैं वहाँ एक बात बता रहा था कि मैंने जंगल में यात्रा के दौरान बरगद के बड़े वृक्षों को देखा। कुछ वृक्षों को देखा जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे,
विशाल वृक्ष, नीचे से ऊपर तक उनके अंदर जीवंतता दिखाई देती है। और कुछ ऐसे वृक्ष भी देखे, वो आकाश की ऊंचाइयों तक तो पहुंच गए, और उम्र भी बहुत उनकी, और फैलाव भी बहुत, लेकिन उनके अंदर से ही दीमक लगी हुई है। और मैं देख रहा हूं कि अंदर से इतना खोखला हो चुका है, शायद इस बार के बरसात के दिनों में आए हुए आंधी तूफान से औरों को तो नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन ये आंधी का एक झोंका स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसी झटके में गिरेगा जरूर। तो मैं कह रहा था, क्या आदमी को भी दीमक लगती है? चिंता, भय, निराशा, ये सब दीमक है। कितने भी ऊंचाई पर और शिखरों को छू रहे हो, तरक्की कर रहे हो, अगर ये दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर गई, तो एक भी झटका जिंदगी के लग गया तो व्यक्ति को जमीन पर गिरा देती है। आदमी के अंदर से दीमक जागा करती है, उस दीमक को लगने मत दो अपने अंदर। अपने अंदर की दीमक को उठाकर फेंको। किसी दीमक का या किसी चिंता का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आपकी जिंदगी को खत्म कर दे। कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप सबसे महत्वपूर्ण है। किसी चीज की चिंता इतनी क्यों करते हो? यहीं इसी दुनिया में सब कुछ पाया आपने, और यहीं इस दुनिया में हाथ से चीजें छोड़नी पड़ती है। अपनी चीजों में अपने प्राण बसाओ। अगर प्राण चिंता के रूप में हम खोखले करते रहे और वस्तु में हमारे प्राण बसते रहे, तो अंदर दीमक अपना काम करेगी। फिर हम कितने भी सौभाग्य लक्ष्मी की बात करते रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं। सौभाग्य लक्ष्मी तभी अपना काम करेगी जब आरोग्य लक्ष्मी रहेगी। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, मुझे पहले सौभाग्य देना भगवान, लेकिन सौभाग्य में आरोग्य चाहिए। और आरोग्य में यह ध्यान रखने की बात है कि मन का भी आरोग्य चाहिए, मन भी प्रसन्न रहे, प्राणों से भी। तो प्रशिक्षण लेना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। नींद अच्छी लाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। ऐसे सीरियल मत देखना शुरू कर देना रात्रि में, जिनको देखते देखते आप इतने ज्यादा गुस्से, तनाव में, दुख में आ जाएं कि आपको अपने सारे दुख और अपने सारी परेशानियां उस समय एकाएक याद आ जाएं, और उसी को याद करते करते सोएं आप। हंसते हुए सो और हंसते हुए जागो। जिंदा दिली के साथ सो और जिंदा दिली के साथ जागिए, और दिन की शुरुआत कीजिए। टीवी खरीद के लाए तो इसलिए थे मनोरंजन होगा, मन खुश होगा, ऐसी ऐसी चीज देख रहे हैं रोज। मैंने लोगों को सुना है कि वो बेचारे रुमाल लेकर, और महिलाएं तो तौलिया लेकर बैठती हैं, ऐसे सीरियल चलते हैं। क्योंकि रुमाल से महिलाओं का काम नहीं चलता, बहुत जल्दी गीला हो जाता, पूरा भीग जाता है। उनको देख देख करके उनको अपना दुख याद आ रहा होता है। बहुत दुखों के गीत गाने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर कहीं ना कहीं जिंदा दिली पैदा करनी होगी, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना होगा। और यदि अंदर से कमजोर हो गए, क्योंकि दुर्बलताओं को याद करने से कोई सबल नहीं हुआ करता, अपनी शक्ति को याद करके ही आदमी हमेशा बलवान बना करता है। शक्ति आपके अंदर है, और ऐसा कोई नहीं दुनिया में। जितने बड़े होंगे उतनी बड़ी परीक्षा होगी, ये याद रख लेना। सौभाग्य है आरोग्य। देहि में परम सुखम, भगवान मुझे परम सुख दो। जगदम्बा माता से प्रार्थना की गई है कि मुझे परम सुख दे दीजिए। अब परम सुख क्या है? छोटे छोटे सुख नहीं चाहिए मुझे, वो मस्ती चाहिए कि हर समय गुनगुनाता रहूं, हर समय मुस्कुराता रहूं, हर हाल में मेरे अंदर का आनंद खत्म ना हो, मेरे अंदर का रस खत्म ना हो, मेरे अंदर का प्रेम सूख ना जाए, मेरे अंदर की रचनात्मकता, रचनात्मक रूप मेरा खत्म ना हो जाए, कुछ ना कुछ निर्माण करता रहूं। लोग इस तरह रहे दुनिया में। मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था। झारखंड में रहने वाली तुलसी नाम की महिला,
उसने देखा कि उसके सामने सामने कोई बुजुर्ग कहानी कह रहा था। बुजुर्ग कह रहा था, मेरे दादाजी के समय में यहाँ इतने बड़े बड़े जंगल होते थे, ऐसे ऐसे पेड़ होते थे, हम लोगों को कहीं मांगने और कमाने के लिए भागना नहीं होता था, फल गिर रहे होते थे, ईंधन पूरा मिल रहा होता था, इतनी अच्छी छाया होती थी, बादल बरस रहे होते थे, पंछी इतने चहचहाते थे। अब जो है सीमेंट के जंगल आते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, रोटी इंसान को मिल नहीं रही है, मौसम भी खराब होता जा रहा है। बुजुर्ग से बात सुन रही है। फिर वो कहती है कि मैंने उससे जो बात सुनी उसके बाद मैंने अपनी माँ की बात भी याद की। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि हमारे टाइम में इतने इतने जंगल होते थे। कहती है फिर मेरे मन में आया, मैं क्या कर सकती हूँ, गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी क्या? बड़े अमीर सेठ लोग सुनेंगे कि मुझे तो अपनी बात खुद सुननी है, मैं क्या कर सकती हूँ। गई जंगल में, बीज ढूंढे उसने, अच्छे अच्छे पौधों के वृक्षों के बीज ढूंढे, इकट्ठे कर लिए, हाथ में एक खुरपी रख ली, बीजों को लेकर जैसे मौसम बरसात का आता है, जब भी कभी बरसात पड़ती है या वसंत का मौसम आ गया, उन दिनों उसने कमाल करना शुरू कर दिया। या तो बरसात में बीज रोपे जा सकते हैं वृक्षों के, या फिर वसंत के मौसम में। वो जाए, नर्सरी उसने छोटी सी उगा रखी थी, बीज उसमें अंकुरित किए हुए, वहाँ से लेकर जाए और वसंत के मौसम में पौधे लगाते जाए या बरसात में। उसने एक पूरा बड़ा भारी जंगल बना दिया, और जंगल उसके देखते देखते जब बन गया तो गवर्नमेंट उसको बुलाकर सम्मानित करती है। उसे कहती है आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, आपको प्राइज दिया जाएगा, आपने कितना बड़ा काम किया। तो उसने कहा मुझे नहीं इनाम विनाम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपके उपहार। मैंने तो जिस दिन अपना बनाया हुआ जंगल देख लिया था और उसमें बहुत सारे पंछियों को चहचहाते हुए सुना था और होती हुई बारिश और बादलों को मंडराते देखा था, मेरा तो उपहार उस दिन भगवान ने मुझे दे दिया था, मुझे और क्या चाहिए। उसने अपना सुख खोज लिया कुछ निर्माण करने में। जो इतने प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं वो जहां जीते हैं उनकी मस्ती उनके साथ रहती, कुछ बना रहे होते हैं। उस गरीब की झोपड़ी में क्या रहा होगा सोचिए जाकर। लेकिन बड़े से बड़े धन्ना सेठ और बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग मुकाबला नहीं कर सकते उस झोपड़ी का, जिसको जीना आता है। इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं सभी से, परम सुख वो ले सकता है जिस आदमी के जीवन में एक रस है, जो फूल खिला रहा है, कुछ रचनात्मक काम करता जा रहा है। कुछ भी नया करते रहो। कटते हुए पहाड़ों को, उनकी पीड़ा को समझकर एक महिला ने, सफाई कर्मचारी महिला ने हिमाचल प्रदेश में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की कि कोई छेड़ नहीं सकता इन पहाड़ों को, इस सौंदर्य को कोई छीन नहीं सकता। छोटे छोटे लोग जिनको की कोई कीमत नहीं लोग समझते, वो भी कुछ कर सकते हैं दुनिया में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। मैं ये प्रार्थना करूंगा सभी से, प्रार्थना करें हम लोग भगवान से कि हमें सौभाग्य दो, लेकिन ऊपर उठने की हिम्मत भी दो। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा उत्क्राम महते सौभागाय। उठो, भगवान कहते हैं उठो, महान सौभाग्य के लिए उठो, उठ खड़े हो, जागो, अपनी किस्मत बनाओ, अपना निर्माण करो। तो क्या करना होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी के लिए, महत्वपूर्ण कड़ी है, आरोग्य चाहिए और परम सुख चाहिए, खुशियां मनानी आनी चाहिए हमको। तो प्रशिक्षण दो अच्छी नींद का। भोजन करते समय महसूस करो कि ये ऊर्जा है, और मेरे शरीर में जाती हुई ऊर्जा मेरे मन को, मस्तिष्क को
शरीर को, सबको नई ताजगी दे सके, तो अन्न देव को ब्रह्मदेव समझें और उसका सम्मान करें। प्रसन्नता में अपने अन्न को ग्रहण कीजिए, प्रशिक्षण दें भोजन का, नींद का। और एक बात और, काम कर रहे हो आप, सुबह जागे हैं, अपने काम के लिए जाने लगे, हड़बड़ाहट नहीं अपनाइए। हड़बड़ाहट अपनाने से, क्योंकि एक सदैव गति से जब आप कार्य करते हैं तो आप प्रशिक्षण देते हैं अपने आप को कि मैंने समय पर पहुंचना है, थोड़ा सा जल्दी चलिए, मार्जिन रखकर चलें, देर हो सकती है, अड़चन हो सकती है, कोई भी बात, लेकिन मैंने अपने शांति खत्म नहीं करनी। और एक खास बात बताना चाहता हूं सभी को, देखिए इंसान ने आज एक काम किया है, कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तक चलने वाली गाड़ियां बनाई हैं और लोग उन गाड़ियों को ज्यादा खरीदते हैं। जापान ने इस बारे में बहुत ज्यादा तरक्की की है, ज्यादातर जापानी गाड़ियां इसीलिए लोग खरीदते हैं। होंडा ने सबसे पहले जब मोटरसाइकिल बनाई थी, जब उन दिनों में उनके देश में बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसने सबसे पहले अपनी साइकिल में इंजन लगाया था, क्योंकि उसकी सारी कंपनी फेल हो चुकी थी। उसने सोचा पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, चल नहीं सकते हैं, तो अपने काम के लिए इंजन लगा लिए साइकिल में, और बाद में कुछ लोगों ने देखा देखी, कहा भाई हमारी साइकिल में भी लगा दो, और उसके बाद उसने मोटरसाइकिलें बनानी शुरू की, क्योंकि दुनिया के सामने उसको महसूस हुआ कि जब इतने सारे लोगों की डिमांड बन गई है तो ये चीज बनाई जा सकती है। लेकिन मैं बात और कुछ बता रहा था, ये तो बीच में बात आ गई ना, सुनाना शुरू कर दिया आपको। मैं बता रहा था कि थोड़े पेट्रोल में ज्यादा दूरी तक जाने वाली गाड़ियों का निर्माण पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम एक चीज भूल गए, गाड़ियों पर तो हमने ध्यान दिया, कम ऊर्जा का खर्चा हो और ज्यादा काम हो सके, कम ताकत लगे हमारी, कम अशांत हो, बिना दुखी हुए ज्यादा काम कैसे हो सकता है, यह भी प्रशिक्षण है, यह सीखना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सारा दिन हो गए दुखी होते होते, काम कुछ भी नहीं हुआ, और किसी दिन ऐसे खुश होकर सुखी होते हुए प्रसन्नता से आपने इतने काम कर लिए और आप थके भी नहीं। तो ये सिर्फ प्रशिक्षण की बात है, अपने को ट्रेंड करने की बात है। अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए अपने को प्रशिक्षित कीजिए भाई, बिना थके, बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए आपको ज्यादा काम करना है। शाम तक एनर्जी ऐसे ही बना के रखनी, मुस्कुराहट कम नहीं होने देनी, शांति कम नहीं होने देनी है। बीच में अगर लगता हो ना कि एनर्जी लेवल घट रहा है, तो आजकल लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, मैं कहता हूं इसकी जरूरत नहीं है। आप हल्का सा 10 मिनट 20 मिनट का बीच में दोपहर के बाद विश्राम कर लीजिए, एक हल्की सी झपकी ले लीजिए, और उसके बाद फिर से तरोताजा होइए और फिर काम में लगिए। तो कम ऊर्जा में ज्यादा दूरी तक जाने की जो आज गाड़ियों के लिए टेक्निक इस्तेमाल की है, मैं उसको इस दूसरे रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। कम आपका बल लगे, कम समय में ज्यादा काम, और हंसते मुस्कुराते हुए आपका एनर्जी लेवल उसी तरह बना रहे, उसमें कमी नहीं आए। शाम तक आप जब घर आए तो आप ये कह सकें जितना ताजा सुबह था उतना ही ताजा अभी भी हूं, क्योंकि ये प्रशिक्षण का हिस्सा, जिसको ये प्रशिक्षण आ गया समझ लीजिए उसको जीना आ गया। इसको मैं सौभाग्य कहूंगा। मैं आपको वो मंत्र बता सकता हूं, बताऊंगा भी सही कि इनका प्रयोग आप करें, विधि बताऊंगा, अपनी लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए सब कुछ करिए। लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूं, वो लॉटरी लग भी जाएगी, आप संभाल भी तो नहीं पाएंगे। माँ बाप की, बड़ों की जो संपत्ति किसी को अनायास मिलती है वो लोग संभाल नहीं पाते, नष्ट कर लेते हैं। और जिन लोगों को खुद का कमाना आ जाता है, मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं जो अपने माँ बाप से कहते हैं मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, अपने आप कमाऊंगा, अपनी कमाई पर जी कर दिखाऊंगा।
और माँ बाप हंसते रहते हैं, अच्छा करके दिखाना अच्छी बात है। और जब वो कुछ करता है तो माँ बाप उस समय क्या कहते हैं, बेटा आज मुझे तुम पर गर्व हुआ है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे कारण तुम्हारी पहचान थी, अब लगता है तुम्हारे कारण मेरी पहचान होगी, अब मैं गर्व करूंगा तुम पर। वो प्रशिक्षण देना चाहिए स्वयं को। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, हमें परम सुख मिल सके, नींद का सुख पूरा, भोजन का सुख पूरा, अपने कार्य क्षेत्र में खड़े अपनी कर्म भूमि में पूरा सुख लो उसका, अपना बेस्ट दो, वहां अपना श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट करो। जहां जिस काम के लिए कर रहे हैं, आपका किया हुआ काम वो आपकी पहचान बने, आपका उठना बैठना चलना फिरना, कि यहाँ वो रहा, यहाँ वो चला, यहाँ उसने काम किया, ये उसका हाथ लगा हुआ है। ये चीज महसूस करो कि जिस काम को मैं कर रहा हूं वो अलग तरह का होना चाहिए और जैसा नहीं होना चाहिए। एक चीज और याद रख लेना, लापरवाही अगर आपसे एक बार दो बार तीन बार हो गई, जाने अनजाने में हुई, उसे माफ मत कर देना कभी भी, नहीं तो वो आदत बन जाएगी। और जिनको लापरवाही की आदत हो जाती है ना, वे लोग हर चीज गड़बड़ करने लग जाते हैं, परवाह नहीं करते हैं, ना खाने की ना पीने की ना सोने की ना जागने की। उनके हाथ में घड़ी बंधी होती है लेकिन उसको देखते ही नहीं, उसको समझते ही नहीं। उनकी घड़ी शुभ घड़ी हो ही नहीं सकती। दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास उनका जब विश्लेषण किया गया वो कैसे जीते थे, एक महान व्यक्ति के लिए लिखा कि उसके टेबल के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ होता था, सुंदर पत्थर, उस पर दोनों साइड में लिखा हुआ होता था आज, के आज, इधर भी आज दिखाई दे रहा उधर भी आज। तो उसका मतलब वो कहता था मेरी मुट्ठी में जो कुछ है वो ना तो आने वाला कल है ना जो बीत गया वो है, मेरी मुट्ठी में केवल आज है, केवल आज। आज को जिसने संभाल लिया उसको जीना आ गया, जिसने आज को नहीं संभाला उसको जीना नहीं। मैं विद्यार्थी काल में था, उस समय मैंने आज पर एक लेख लिखा था, बहुत लोगों ने उसको उन दिनों में छापकर बांटा था, लेकिन मैंने लिखने के बाद उसे उलट के रख दिया और कहा कि अब दिल पे लिखना बाकी है, कागज पे तो लिख दिया। कागज पर लिखा तो बहुत भाव विभोर होकर लिखा था। मैं महसूस करने लगा कि अब ये कागज पर तो लिखा गया, दिल पर लिखा जाना बाकी है। आंखें बंद करके जितना लिखने में देर लगाई थी उससे कहीं 4 गुना समय लग गया। एक एक अक्षर को महसूस करता रहा, महसूस करता रहा, और फिर मैं बहुत भाव विभोर हुआ और प्रार्थना की, भगवान ये आशीर्वाद दो कि मैं आज का महत्व तो समझ सकूं और उसे जीवन में उतार सकूं। और जो भी जीवन में सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिला, उस सब जो भी कुछ वो अक्षर था, उस आज के कारण ही वो सब कुछ घटना जीवन में आती चली गई। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य ये आज ही जगाएगा। इसलिए महत्व दो, इसको प्रशिक्षण दो, भोजन का आनंद पूरा ले सको, अपने कर्म का आनंद ले सको, अपनी नींद का आनंद ले सको, अपने संबंधों का आनंद लो। जो क्षण आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, बहुत आनंद से बैठो, वो समय भी निंदा चुगली में खराब कर लें। और मन मन में एक बात याद रखो, मित्रों के साथ बैठा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, एनर्जी ले रहा हूं इनसे, हंसूंगा, बात करूंगा, फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा बाहर, अंदर का तनाव दूर करूंगा, थोड़ी देर के लिए अपने आप को तरोताजा करके और सबको हाथ जोड़ के फिर काम पे लगूंगा।
और अंदर अंदर कह दो केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट, 10 मिनट मैंने देना है, और फिर उनको हाथ जोड़ के कहूंगा अच्छा भाई माफ करना, जाना है। हर जगह से वो एनर्जी ले रहा है। वो एनर्जी लेगा कि सुबह की ओस आसमानों से जो मोती बनकर इंसानों के लिए अमृत बनकर आई, उस ओस को घास पर फैला देखकर नंगे पांव थोड़ी देर टहल ले, थोड़ी देर उनकी चमक में सूरज के किरणों को महसूस कर ले, पंछियों के गीत सुबह सुबह सुन ले, और रोज एक चीज और करो। मैं ये प्रार्थना करता हूं सभी से, भाग्यशाली लोग हैं जिनके नसीब में मुस्कुराहट है, जिनको मुस्कुराना आ गया। और मुस्कुराने का मतलब ये है आंखें बंद करके और बिना किसी का ध्यान किए अंदर ही अंदर अपने रस को पियो, अपनी मुस्कुराहट में जियो, बातें याद कर लो। डर लगता हो कोई देख ना ले, अकेला आदमी मुस्कुराता हो, लोग शक करते हैं ना, बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। अकेले हंसने वाले पर बड़ा शक करते हैं लोग, अकेला बैठ के रो रहा शक नहीं होता, दुखी है बेचारा। अकेला हंस रहा हो लोग कहते हैं है कुछ थोड़े बहुत, लगता तो पहले भी था लेकिन आज पक्का यकीन हो गया, ऐसा मानने लग जाते हैं। मानती रही दुनिया, क्या फर्क पड़ता है। अपना आनंद लेना सीखिए, अपनी मुस्कुराहट को जगाना सीखिए। इससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती दुनिया में, इसका मोल कोई चुका नहीं सकता। ऐसा कोई अमीर नहीं जिसका इसके बिना काम चल सकता हो। ये ऐसी चीज है, ये गरीब को भी अमीर कर दे। ये परमात्मा का उपहार है। जब भगवान इंसान को सौंदर्य देता है तो कहता है जब भी तुझे रोज सजाऊंगा तो एक बार मुस्कुरा कर देख, तेरे चेहरे पर मैं सजावट बनकर फैल जाऊंगा। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो हास्य, प्रसन्नता, अंदर अंदर मस्त रहना, खुश रहना, ये यदि आपके पास है तो इससे बढ़कर और क्या कृपा होगी भगवान की। इसे भी महसूस करें। और मैं तो ये कहूंगा, जो हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, हंसा मुद हंसा नृत, जिंदगी के पथ पर चलते हुए हंसते नाचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये वास्तविकता है। हंसना हो, मुस्कुराना हो, गाना हो, गुनगुनाना हो, झूमना हो, हर चीज में आपकी मस्ती होनी चाहिए। और मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूं, इसका प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण नहीं दोगे तो ये चीज आपके जीवन में आएगी नहीं। क्योंकि हम कोशिश कर भी लें मुस्कुराने की, हल्की फुल्की घटना भी घटी जिंदगी में तो सारी मुस्कुराहट जाती रहेगी। इसलिए बार बार समझाओ कि लबों पर हंसी की बहार रखना, जिंदगी को गुले गुलजार रखना, गम के सायों में कदम न भटके, खुद पे इतना एतबार रखना। क्योंकि हर जगह हर रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके अंदर के सुख को, शांति को, आनंद को, रस को छीनने की कोशिश होगी। लेकिन अपने आप को समझाते रहो, बताते रहो, तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी है एक गीत, बस गुनगुनाते रहो, बस गुनगुनाते रहो। इस गीत को कहीं बंद मत होने दो। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि। भगवान मुझे सुंदर स्वरूप दो। हर बच्चा सुंदर होता है। यौवन
उसमें और भी फूल खिला देता है। लेकिन न जाने जैसा भगवान बनाता है वैसे हम नहीं बन पाते, कुछ और ही बन जाते हैं। और दुखों की गाथा सबके चेहरे पर लिखी हुई है। आंसुओं ने अपने रास्ते बना लिए हैं। न जाने किस किस तरह से दीमक चाट गई हमारे अंदर के स्वरूप को। तो इतना जरूर कर लीजिए कि अपने स्वरूप की कल्पना करते हुए जो भी आप पहनते हैं थोड़ा इस तरह से रहिए कि ठीक लगें। अपने आप को, अपने सुदर्शन व्यक्तित्व को खुद निखारते रहो। अब इस उम्र में क्या ध्यान रखेंगे अपना, ऐसा नहीं सोचिए। मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं। ये बात देखिए, आप जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपका जो ऑफिस का टेबल है उसे ध्यान से देखना। कबाड़ी की दुकान तो नजर नहीं आता। अपनी फाइलों की धूल झाड़िए, साफ कीजिए, जो जहां रखी जानी वहां रखिए, और पूरा साफ सफाई करने के बाद एक सुंदर सा फूल बगीचे का लगा दीजिए और कहिए कि ये परमात्मा के बगीचे का सुंदर फूल है जो मुझे बता रहा है कि खुद को भी ऐसे ही सजा लो कि तुम भी मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो और तुम्हारे लबों पर भी ऐसे ही बहार बनी रहे। तो आपके होठों की मुस्कुराहट बनाने के लिए आपका मूड बना रहा है वो फूल और आपकी साफ टेबल, और उसके बाद आप एकदम तरोताजा होकर कहते हैं कि अब थोड़ा ठीक ठाक से अपना काम करूंगा। और मन में आप तरंग पैदा कर रहे हो कि हंसते मुस्कराते रहो चांद सितारों के संग। हंसते रहो चांद सितारों के संग, खिलते रहो फूल बहारों के संग। हर फूल, हर बहार, हर मौसम तुम्हें खिलाता रहे। हर वातावरण तुम्हें गुनगुनाते रहने के लिए मजबूर करता रहे। तो अपने आप को ऐसा महसूस करते हुए बनाना है। ये सौभाग्य है आपका। अब यदि हम ये कहें कि नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ प्रयोग ऐसे तो बता दीजिए कि जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं, कोई हम काम ऐसा कर लें, तो भाई आप सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सभी को एक तो लक्ष्मी माता के सम्मान के लिए कमल को पहले ध्यान में रखना है। कीचड़ में खिला हुआ कमल पानी से ऊपर उठकर उस तालाब की शोभा बनता है। तो आपको भी शोभायमान होना है, अपनी जगह, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना। मन मन में अपने अमीरी की बात सोच के चलो। कमा लेना एक बात है, कमाने के साथ साथ बचत करना एक बात है। बूंद बूंद से ही जैसे आप देखते हैं घड़ा भरता है या आसमान से बूंदें बरसती हैं और नीचे नदियां बहने लगती हैं, ऐसे जो एक एक पाई की कीमत समझता हो और उसे संभालना जानता हो वो अपनी जिंदगी में पैसा जोड़ सकता है। दूसरी बात ध्यान रखिए, लोग ये कहते हैं कि मेहनत से पैसा आता है। बहुत अच्छी बात है, मेहनत से आता भी है, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि उसके बाद मेहनत से आया हुआ पैसा बीज बन के आता है। अब उसे आगे बोना सीखना चाहिए, और जिसने बोना सीख लिया उसको फसल काटनी आ गई। ये पॉइंट याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ अभी। जिसे बढ़िया इन्वेस्ट करना आ गया, पैसे से पैसा कमाया जाता है। जिसे बढ़िया इन्वेस्ट करना आ गया मतलब मेहनत से, अपने उपायों से, तरीकों से जो कमाओगे वो तो है बीज, और उस बीज को फिर बोना आ गया। ठीक मौसम, ठीक जगह, सही तरीके से उसे बोना आ गया, और कब फसल काटनी है ये आ गया, और फिर आगे कैसे बोना है और फसल काटने का तरीका आ गया। तो लक्ष्मी माता उस पर हमेशा प्रसन्न रहती है। मंत्र तो है ये,
अब दूसरा मंत्र आपको सुनाना है तो मैं आपको शास्त्रों का सुना देता हूँ, शास्त्रों के भी सुनाने चाहिए ना। तो शास्त्रों के मंत्र तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सुनाता हूँ। आपके घर में लक्ष्मी माता की, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखिए और चांदी का, सोने का या फिर स्फटिक का श्री यंत्र रखिए। श्री यंत्र में एक खास बात है कि चांद सितारों की, 9 ग्रहों की और समस्त भूमंडल की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उस पर आकर जैसे फैलती है, तो उसकी जो ऊपर नोक है जो स्फटिक का बना हुआ होता है, तो उस नोक के माध्यम से आपके माथे पर, जिसको भाग्य वाला स्थान बोलते हैं, वहाँ पर प्रभाव आता है। अगर उस प्रभाव को आप समझ सकते हो, मेहनत करने वाले बने, तो थोड़ी मदद उसकी, परमात्मा की कृपा, थोड़ी खुद की कृपा और थोड़ी आपके पुरखों की कृपा और थोड़े आपके गुरु की कृपा, ये सारे जब मिलने लग जाती हैं तो निश्चित रूप से आदमी कहीं का कहीं जाने लग जाता है। तो कुछ नहीं तो आप श्री यंत्र रखकर उस पर तिलक लगा लीजिए केसर का, नहीं केसर हो तो हल्दी का लगाओ, हल्दी भी नहीं मिले तो रोली जो होती है उसका तिलक लगा लीजिए। कुमकुम तिलक लगाने के साथ लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिए। लेकिन सामान्य मंत्र बोल लीजिए आप, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये सामान्य मंत्र है। लेकिन सामान्य मंत्र को भी ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति, राम जी का नाम तो सीधा साधा ही है, ओम बोलते हैं तो सीधा साधा अक्षर है, लेकिन अगर श्रद्धा से भरपूर होकर आप पुकारें तो वही अद्भुत बन जाता है और चमत्कार करता है। ऐसे सामान्य सा मंत्र भी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। तो आशीर्वाद लो और विश्वास रखो, मैं कामयाब होऊंगा। गाना गाते ना लोग, हम होंगे कामयाब, फिर आगे कहते एक दिन, पता नहीं वो कौन सा दिन, क्या कहना है, एक दिन हटा लेना बीच में, कभी न कभी क्या करें फिर। हम होंगे कामयाब बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र, ये बोल लेना शुरू कर देना, कम से कम विश्वास तो जागेगा। और मन कहेगा बहुत जबरदस्त झूठ बोल रहा है। जिस दिन आप ये सोचोगे मैं जबरदस्त झूठ बोल रहा हूं, उस दिन समझ लीजिए कुछ काम बनने वाला नहीं। और जिस दिन आप ये सोचोगे कि कामयाब होऊंगा क्योंकि मेरे साथ है मेरा परमात्मा, उसकी दया, उसकी कृपा, तो बहुत शीघ्र कामयाब होऊंगा, मैं होऊंगा कामयाब, तो निश्चित रूप से कामयाब होगे। विश्वास रखो, तो तिलक लगाओ, मंत्र जाप करो और मन के अंदर भावना जगाओ कि मैं कामयाब होऊंगा, मेरे ऊपर कृपा होगी। अब कुछ चीज़ें जरूर आप लोग समझ लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्र की बात आपको कही है, यंत्र की बात आपको कही है। विश्वास ईश्वर पर, एक बात टूटने मत देना। विश्वास खुद पर टूटने मत देना। अगर आप, ये सिर्फ पैसा ही नहीं, पूरी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो, विश्वास ईश्वर पर टूटने मत देना, विश्वास खुद पर टूटने मत देना। दो बातें हो गई कि खुद का विश्वास आपका खुद से हिल गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो गए आप। विश्वास है भगवान पर, अब तक दिया है आगे भी देगा, अब तक संभाला है
तो आगे भी संभालेगा। ये विश्वास आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। अपने कर्तव्य पर हमेशा डटे रहना, फर्ज पूरा करना है, अपना फर्ज भूलूंगा नहीं। भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मैंने जो करना है अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ये जरूर याद रख लीजिए। ईश्वर पर विश्वास, विश्वास खुद पर, अपने कर्तव्य का भरोसा, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली तो मेहनत मेरी और रहमत तेरी। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका, अब तेरा काम तू जाने। मेरा काम तेरे दर पर आना है, तेरा काम मेरी बिगड़ी बनाना है। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, बस ये विश्वास रखो। उसके बाद आपको संयमशीलता को ध्यान देना है, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा गुस्सा मत करना जो आपका ही नुकसान कर दे, और ऐसी जगह मत दब जाना कि जिससे कभी उभर सको नहीं। ठीक मौके पर ठीक बात कहने की आदत और ठीक मौके पर कड़वाहट पीने की भी आदत। जिस आदमी ने सीख ली हो सही समय पर हंस लेना और सही समय पर चुप रह लेना, ये सीख लिया हो, इसको कहते हैं संयमशीलता। इसमें लक्ष्मी बसती है। बड़े आदमी ने कुछ कड़वाहट में बोल दिया, हाथ जोड़ दिए, आप बड़े हैं, आपके आगे कुछ नहीं कह सकते। वो आदमी जरूर थोड़े समय के बाद महसूस करेगा। हाँ, कोई राक्षस होगा तो अलग बात है, राक्षस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राक्षस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस को अगर आप देखेंगे, उपकार से प्रसन्न होगा सज्जन और अपकार से दबता है दुर्जन। दुर्जन के आगे हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ टेढ़ा करने से ही उसको फर्क पड़ता है। उसकी बहुत इज्जत करता है कि यार बिगाड़ सकता है मेरा कुछ। तो अगर आपकी विनम्रता आपकी जिंदगी से प्रकट होती है, वो आपको लक्ष्मीवान बनाने में सहयोगी बनती है। क्योंकि लक्ष्मी माता को एक तो मुस्कुराहट पसंद है, एक मिठास पसंद है। पीले फूल लक्ष्मी माता को दिए जाते हैं, मिठास दी जाती है, गन्ने भी लोग, शहद, ये सब चीज़ें देते हैं। और एक स्निग्धता, तो घी दही ये सब चढ़ाते हैं। तो स्निग्धता का मतलब होता है ऐसा नम्र आदमी, ऐसा प्रेम वाला आदमी जो हमेशा अपने को सजाए रखे और संवारता रहे और दूसरे को भी का हाल बिगाड़े नहीं। लक्ष्मी माता को पसंद आता है जो गुस्सा पी जाए। इसलिए विष्णु भगवान को भी गुस्से वाला रूप देखकर लक्ष्मी माता वहां से चली गई थी। उनसे कहा, महाराज अपने असली रूप में आइए जो आपका रूप है, तभी मैं आपके पास खड़ी हूं। मुझे आपके गुस्से वाला रूप नहीं अच्छा लगता। इसलिए व्यापारी भी क्या कहते हैं, सेल्समैन चाहिए। कैसे? बहुत गुस्सा करने वाले। ऐसा कोई लेगा? हर सेल्समैन ऐसा चाहिए जिसके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट बरसती रहे, मीठा बोलता रहे, बर्दाश्त करता रहे और हंस हंस कर हर बात बताता रहे। भाई साहब ये चीज़ लोगे, ये फायदा है। तो लक्ष्मी जी उसी से तो आती हैं। और सेठ जी जो है उल्टा व्यवहार करे और सेल्समैन बढ़िया व्यवहार करे। लेना तो ले, नहीं तो चल आगे रास्ता ना। ऐसा बोलते ही काम बिगड़ता है ना। तो लक्ष्मी माता जिन गुणों से आती हैं वो चीज़, और लक्ष्मी माता आती हैं व्यवस्था से। इसलिए दीपावली पर लोग पूरी व्यवस्था बनाते हैं, प्रकाश लाते हैं घर में और घर को सजावट देकर सब चीज़ें व्यवस्थित करते हैं। तो सुंदर सुव्यवस्था जहाँ है वहाँ लक्ष्मी माता अपनी कृपा करती हैं। और लक्ष्मी माता को बुलाइए कि वो विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर सवार होकर आए।
उल्लू पर सवार होकर नहीं कि उल्लू बनाकर चले जाएं। विष्णु भगवान के साथ आने का मतलब है पीढ़ियों दर पीढ़ी आपकी लक्ष्मी बढ़े, सेहत बढ़े, सौभाग्य बढ़े, संतान लायक घर में प्रेम प्यार हो, भोग लक्ष्मी हो, योग लक्ष्मी हो, अमृत लक्ष्मी हो, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, आपको मुक्त हो जाए। जिए तो ऐसे जिए कि लोग गर्व करें और मरे तो ऐसे कि शरीर छूट गया लेकिन फिर भी मरा नहीं दुनिया से, रोज चर्चा होती हो व्यक्ति की। तो इस लक्ष्मी को पाने की चेष्टा कीजिए। और इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों पर भी चर्चा करना चाहता हूं। उस पर चर्चा करेंगे सुबह